लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दामिन वेपन मास्टर को हंट करने के लिए रवाना हो जाता है ताकि वेपन मास्टर उसके फैमिली को दोबारा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर सके। और इस जर्नी में सबसे पहले उसकी मुलाकात एक भाग रहे द्वार्फ से होती है जो कि वेपन मास्टर की कैद से बचकर भाग रहा था। और उसके पीछे एक लेडी भी पड़ी हुई थी जो कि एक डार्क नाइट थी, लेकिन दामिन उसे उस लेडी से बचा लेता है। और यहाँ तक कि वो उस डार्क नाइट का इस्तेमाल करते हुए कैसल के बाहर मौजूद बाकी डार्क नाइट्स को भी खत्म कर देता है। और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो डोमिनिको के जरिए उस डार्क नाइट को भी खत्म करवा देता है। और जब वो कैसल के गेट की तरफ बढ़ रहा था तो इसी दौरान वो ड्वार्फ जिसका नाम किलो था वो दामियन को ये बताता है कि जो ये कैसल है वो सिर्फ अंदर से ही खुलता है, इसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। और जो इसका मेन दरवाजा है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन दामियन तो दामियन है, वो अपने चारों अथॉरिटीज को एक साथ मिक्स करते हुए इतनी ज्यादा खतरनाक पावर क्रिएट करता है कि वो उस गेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अंदर चला जाता है। वहीं पर इतने खतरनाक डिस्ट्रक्शन की आवाज को सुनकर वेपन मास्टर भी बाहर की तरफ दामिन का सामना करने के लिए आ जाता है। और वो ये पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आने की। तो दामिन बड़ी चोट से ये कहता है कि मैं हूँ विक्टर द फायर उद कतर। इस पर वेपन मास्टर भी अपने डीमन स्वर्ड्स के साथ साथ अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे लाडले। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे वहीं पर इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि किलो गुस्से में वेपन मास्टर से ये कहता है कि तुम हमारी बात को ध्यान से सुनो, हमने तुम्हारे सारे नौकरों को मार गिराया है, इसलिए बिना फाइट किए हुए हमारे लोगों को आजाद कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। वो अपने बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही दामिन उसे पीछे धकेलते हुए ये कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा, इसलिए तुम सामने से हटे हुए पीछे जाकर छुप जाओ। वहीं पर वेपन मास्टर दामियन से ये पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो क्या तुम एक डार्क मेज हो या फिर एक डार्क नाइट। दामियन ये कहता है कि अगर मुझे जवाब देना होगा तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि तुम जैसे कचड़ों को साफ करता है, एक ब्लैक नाइट की तरह। इस पर वेपन मास्टर ये कहता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन तुमने आकर ये बात साबित कर दी है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इस पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो उसका बात करने का तरीका है वो अभी तक नहीं सुधरा है। वेपन मास्टर आगे ये कहता है कि तुम्हारे आइडेंटिटी से ज्यादा मुझे तुम्हारे स्वर्ड के ऊपर दिलचस्पी है। क्या ये वही होली स्वर्ड नहीं है जिसके पास ये पावर है कि वो डीमंस और डार्क मेजेस के खिलाफ काफी ज्यादा काम आता है, इसलिए इसकी पावर काफी ज्यादा महान है। लेकिन अगर ये इससे तुम किसी को हिट नहीं कर पाओगे तो ये पूरे तरीके से बेकार है। वो आगे ये कहता है कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कि सिर्फ ताकत के ऊपर भरोसा कर रहे हो और मुझे ये अच्छे से पता है कि आखिर उसका सामना कैसे करना है। वहीं पर वो अपने रिंग से एक बड़े से डीमन चेन्स को निकाल कर दामिन के ऊपर थ्रो करते हुए ये कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें एक जगह पे जकड़ूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो वेपन मास्टर था वो दामिन जो कि एक डेथ नाइट था उसके ऊपर इसी सेम डिमोनिक चेन से अटैक करते हुए ये कहता है कि डेथ नाइट चलो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर दोर्गो का पर्सनल गार्ड कौन है। इस चीज को याद करते हुए दामिन अपने मन के अंदर ये कहता
कहता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर एहोतेप जब भी उसे चांस मिलता था तो वो मुझसे फाइट करने के लिए आ जाया करता था और उसी की वजह से मुझे ये पता है कि वो क्या क्या करने वाला है। वो सबसे पहले डीमन नेट का इस्तेमाल करेगा ताकि वो मेरे माना को जकड़ सके। वहीं पर वो यह कहकर 9th टायर के डार्क मैजिक ऑब्साइडन का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक चेन को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा वेपन मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि तुम्हारा जो अटैक है वो हमेशा से ही सेम है। वहीं पर वो वेपन मास्टर के पास जा पाता उससे पहले ही वेपन मास्टर एक स्वर्ड को सीधा उसके फेस के ऊपर मारते हुए उसे जमीन की तरफ वापस फेंक देता है। वहीं पर इस कारण से डायमंड का मास्क ब्रेक हो जाता है। इस पर वेपन मास्टर ये कहता है कि तुम्हारी जो डार्क मैजिक है वो हाई लेवल पर है जो कि काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन ये काफी ज्यादा रिडिकुलस बात है कि तुम्हारे मास्क को देखने के बाद मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम कोई और नहीं बल्कि दामिन हाक्सेन हो। इस पर दामिन उससे ये कहता है कि तुम तो सच में एक नंबर के डरपोक इंसान हो जो कि दूर से अटैक करता है। क्या ये करने के बाद तुम्हें शर्म नहीं आती है अपने आप को एक वेपन मास्टर कहने का? और वो यह कहकर ओरा ब्लेड से वेपन मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वेपन मास्टर अपने अटैक से काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। वहीं पर साइड में किलो छुप कर ये सारा नजारा देख रहा था और वो ये कहता है कि ये तो पागलपन है, ये जो वेपन मास्टर है वो तो लगातार डीमन स्वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पर जो वेपन मास्टर होता है वो लगातार अपने डीमन स्वर्ड्स के साथ दामिन के ऊपर अटैक कर रहा था जिसकी वजह से सामने धुआं ही धुआं हो जाता है। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसका मतलब ये कि वो मरा नहीं है जो ये दामिन हाक्सेन है और जो विक्टर था उन दोनों को मैंने वादा किया था कि मैं दोरको के हवाले करूंगा क्योंकि ये दोनों ही डेथ नाइट कैंडिडेट के लिए काफी ज्यादा सुटेबल थे, लेकिन ये दोनों तो एक ही पर्सन निकले। वहीं पर वो आगे ये सब सोचने के बाद सामने की तरफ अटैक किए गए डीमन स्वर्ड्स को वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी डीमन स्वर्ड वापस नहीं आती है। इस कारण से वेपन मास्टर हैरान हो जाता है। तभी दामिन ये कहता है कि तुम तो सच में एक नंबर के कमजोर इंसान हो, क्या तुम अपने डीमन स्वर्ड्स को वापस नहीं बुला पा रहे हो? तो अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि मैंने उन सारे डीमन स्वर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पर वेपन मास्टर कुछ भी नहीं कहता है। दामिन उसे चिढ़ाते हुए यह कहता है कि मुझे ये पता था कि तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हो। वहीं पर इस कारण से फाइनली वेपन मास्टर गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि डीमन स्वर्ड जिसे कि दोरगो ने कलेक्ट करके मुझे दिया था तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। दामिन विक्टर तुम दोनों को यहाँ पर मरना होगा। इस पर दामिन एविल स्माइल करते हुए यह कहता है कि क्या तुम ये कर सकते हो? उसकी ये कहते के साथ ही ऊपर की तरफ से इंस्पेक्टर नाइट डोमिनिको अचानक से वेपन मास्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन जो वेपन मास्टर होता है वो इस अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है और वो डोमिनिको से ये कहता है कि ये अटैक तो इनविजिबल स्वर्ड था, मुझे इस टेक्निक के बारे में काफी अच्छे से पता है। मेरे स्टूडेंट तुम्हें दोबारा देखकर काफी अच्छा लगा सिल्वा जावियर। वो आगे ये कहता है कि लेकिन ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि तुम दुश्मन के हाथे हार कर उसका एक स्लेव बन चुके हो। वहीं पर वो ये कहकर अपने एविल आई लस्ट को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर पीछे की तरफ से दामिन इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा था। तभी वेपन मास्टर अपने लस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डोमिनिको से ये कहता है कि स्टूडेंट तुम मेरे कमांड को मानो, तुम एक इंस्पेक्टर नाइट से पहले उसके एक हथियार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ, मेरी मदद करो उस चूहे को मारने के लिए। वहीं पर वो इस कारण से डोमिनिको को कंट्रोल कर लेता है और जब वो एक कांड कर रहा था तो वो अपने डिमोनिक स्वर्ड से दामिन को रोके हुआ था। वहीं पर इस कारण से दामिन परेशान होते हुए ये कहता है कि आखिर इसके पास कितने ज्यादा डीमन स्वर्ड्स हैं। वहीं पर वेपन मास्टर डोमिनिको से ये कहता है कि तुम अपना वर्थ साबित करो एक टूल की तरह। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जल्दी मेरे ऑर्डर्स को मानो। वहीं पर वो ये
अपने आई ऑफ एविल लस्ट का इस्तेमाल करते हुए डोमिनिको को कंट्रोल कर लेता है। वहीं पर दामिन जो कि डीमन स्वर्ड्स का सामना कर रहा था, अचानक से उसके ऊपर डोमिनिको का अटैक आता है, जिससे कि दामिन काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है। वहीं पर ये देखकर किलो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। दामिन ये देखकर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है कि मैंने जिसे अपना नौकर बनाया था वो अब तुम्हारी रक्षा कर रहा है। लगता है कि दोर्गो ने तुम्हें काफी अच्छा सामान दिया है। इस पर वेपन मास्टर ये कहता है कि डोमिनिको, इसने हमारे मास्टर के बारे में नाम लिया है, जल्दी करो उसे जाकर मार दो। ये सुनकर डोमिनिको सीधा दामिन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन दामिन काफी इजीली डोमिनिको के हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था। ये देखकर वेपन मास्टर अपने मन के अंदर ये कहता है कि सिल्वा इंस्पेक्टर नाइट बनने के बाद मास्टर क्लास से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन फिर भी जो दामिन है वो तो काफी आसानी से सिल्वा का सामना कर पा रहा है। वो तो सच में मास्टर क्लास से ऊपर का ही है। वहीं पर दामिन कुछ देर फाइट करने के बाद काफी इजीली सिल्वा को ओवरकम करते हुए उसे एक जोरदार किक मारते हुए वेपन मास्टर के पीछे धकेल देता है। इस पर वेपन मास्टर ये कहता है कि लगता है कि तुम्हारे बारे में हमारे पास काफी गलत इंफॉर्मेशन है, आखिर तुम मास्टर क्लास कब पहुंच गए। इस पर दामिन उसे चिढ़ाते हुए ये कहता है कि जबकि तुम मरने वाले हो, तुम आखिर इसके बारे में जानकर तुम्हें क्या करना है। और वो ये कहते हुए सामने की तरफ आओ कहकर इशारा कर रहा था। वहीं पर ये सारा नजारा देखकर वेपन मास्टर अपना काफी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्वर्ड को बाहर निकालते हुए ये कहता है कि जो ये बंदा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि डेथ नाइट के मटेरियल के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, और इस चीज को मैं कभी भी गिव अप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अभी उससे एलिमिनेट करना होगा। और वो ये कहकर दामिन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दामिन उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। इस पर वेपन मास्टर ये कहता है कि आखिर मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या तुम ये कहने वाले हो कि तुम मरने वाले हो। उसकी यह कहते के साथ ही अचानक से पीछे की तरफ से डोमिनिको अपने स्वर्ड को वेपन मास्टर के छाती के आर पार कर देता है। ये देखकर वेपन मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किलो दामियन से ये कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, दामियन हाक्सेन अगर उतना फेमस शख्स यहाँ पर आता तो हम लोग पक्का उसके बारे में पहले से ही जान जाते। तभी पीछे की तरफ से डोमिनिको दामियन के पास आते हुए ये कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने अपनी साफ सफाई कर दी है। वहीं पर नीचे की तरफ किलो ये कह रहा था कि लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप हमारी हेल्प करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर एक डार्क मेज पेंडामोनियम का क्यों सामना कर रहा है। दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो अथॉरिटी ऑफ लस्ट है वो तो काफी अच्छे से काम कर रही है। अच्छा, मुझे अभी याद आया, वेपन मास्टर के पास ऐसी ही कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए मैजिक टूल है ना, तो क्या मुझे हल्का फुल्का प्रैंक करना चाहिए। वो ये सोचकर डोमिनिको से ये कहता है कि डोमिनिको, जब बाद में हम लोग वेपन मास्टर से फाइट करेंगे तो तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम उसके साइड पर हो चुके हो और मेरे ऊपर अटैक करना। इस पर डोमिनिको ये कहता है कि माय लॉर्ड, मैं आपके ऊपर अटैक करने की कभी भी जरूरत नहीं कर सकता हूँ। इस पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि हाँ, ये सही है, एक इंस्पेक्टर नाइट के तौर पर तुमने सही आंसर दिया है, लेकिन सबसे टॉप पर पावर आती है। वो आगे डोमिनिको से ये कहता है कि वह वही बंदा है जिसने कि तुम्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हुए फेंक दिया, और मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक करने का, और इसी प्लान का इस्तेमाल करते हुए अभी के वक्त पर डोमिनिको काफी तगड़ा अटैक वेपन मास्टर के ऊपर कर चुका था। वहीं पर यह नजारा देखकर दामियन वेपन मास्टर को चिढ़ाते हुए ये कहता है कि मैं यही बात तुमसे कहने वाला था। वो आगे अपने अथॉरिटी ऑफ लस्ट के पावर को अनलीज करते हुए ये कहता है कि डोमिनिको तुमसे ज्यादा मेरी बात को मानता है। इस पर वेपन मास्टर गुस्सा करते हुए ये कहता है कि पीछे से अटैक करना ये तो काफी ज्यादा डरपोक वाला काम है, एक नाइट होते हुए क्या तुम्हें ये ट्रिक खेलते हुए शर्म नहीं आती है। इस पर दामिन हंसते हुए ये कहता है कि नहीं, मैं एक नाइट नहीं हूँ, बल्कि मैं काफी ज्यादा चालाक डरपोक डार्क
अमेज हूँ, मैं हूँ विक्टर द फायर उद कतर। ये सुनकर वेपन मास्टर एक जोरदार अटैक डोमिनिको के ऊपर करते हुए ये कहता है कि ठीक है दामियन, विक्टर, कमीने, जाहिल, चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने वक्त तक इतने रिलैक्स्ड रह सकते हो। और वो यह कहकर अपने फुल पावर को रिलीज कर रहा था और वो आगे अपने मन के अंदर ये बताता है कि मैंने काफी टाइम पहले ही यूनिवर्सल वेपन मास्टरी को अचीव कर लिया था। ये एक ऐसा रियलम था जिसके अंदर मैं हर एक वेपन के पोटेंशियल को पूरे तरीके से बाहर ला दिया करता था, जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम आया जब मुझे किसी भी इंसानी वेपन्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं बचा और मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था। लेकिन तभी उस वक्त पर उस पर्सन से मेरी मुलाकात हुई। वहीं पर उस वक्त पर दोरगो उसके पास आकर ये कहता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास काफी अच्छी एबिलिटी है, तो बच्चे क्या तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे? वहीं पर वो ये कहकर अपने पास से डिमोनिक स्वर्ड्स और एक डिमोनिक सूट को बाहर निकाल कर उसे देते हुए ये कहता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें कुछ काफी मजेदार खिलौने दूंगा। वहीं पर वेपन मास्टर ये बताता है कि उन्होंने मुझे डेमन स्वर्ड्स वेपन को देने का वादा किया, जिससे कि डेमंस अपने एबिलिटीज को वेपन्स के अंदर डालकर बनाते हैं और उसके अननोन पोटेंशियल की वजह से मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसी दिन मैंने ये कसम खाया था कि मैं उस इंसान का सबसे ताकतवर स्वर्ड बनूंगा और जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा वो नहीं बचेगा। इसी के साथ ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेपन मास्टर दामिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं वेपन मास्टर एहोतेप तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो लगातार दामिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन दामिन इजली उसके हर एक अटैक को डॉज कर ले रहा था। वहीं पर वो आगे उससे घुटने मारते हुए ये कहता है कि तुम तो फर्स्ट होली एम्परर से काफी ज्यादा स्लो हो। वहीं पर इस किक की वजह से वेपन मास्टर उड़ता हुआ दूर चला जाता है। वहीं पर दामिन आगे ये कहता है कि मैं काफी टाइम से ये सोच रहा था कि तुमने अपना टाइटल वेपन मास्टर रख रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम्हारे एक वेपन को अच्छे से इस्तेमाल कर सको। वहीं पर इस कारण से वेपन मास्टर काफी गुस्सा हो जाता है और वो आगे अपने और भी पावर को रिलीज करते हुए ये कहता है कि ये बकवास है। इस पर दामिन ये कहता है कि आखिर तुम्हारे स्किन के अंदर क्या चला गया, अब तुम बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे हो। वहीं पर वेपन मास्टर अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो किसी तरीके से मेरे मूवमेंट्स को पढ़ पा रहा है, आखिर वो किस टाइप का मॉन्स्टर है। वहीं पर वो अपने पास से एक और स्वर्ड को निकालते हुए ये कहता है कि ये अभी तक इनकम्प्लीट है, लेकिन अभी सही मौका है उसे निकालने का। और वो ये कहकर फिलहाल में बनाए हुए नए डीमन स्वर्ड को निकालकर दामिन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पर उसे देखकर दामिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो आगे कुछ कर पाता है उससे पहले ही वेपन मास्टर का जो अटैक होता है वो इस जगह को चीरता हुआ माउंटेन को चीरते हुए बाहर निकल जाता है, यहाँ तक कि इसके चपेट के अंदर किलो भी आ चुका था। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस अटैक को दामियन ने बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। वहीं पर वेपन मास्टर एक्साइटेड होते हुए ये कहता है कि बस इस स्वर्ड को बाहर निकालने से इतनी ज्यादा पावर रिलीज हुई कि वो काफी थी कि वो हाफ माउंटेन रेंज को खत्म कर सके और ये काफी ज्यादा खतरनाक थी, जो कि जिससे भी टच करती है वो उससे सड़ा देती है। और ऐसा ही होता है, दामिन का होली स्वर्ड भी हल्का सा सड़ चुका था, लेकिन वो अपने होली पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे पहले की तरह कर देता है। वेपन मास्टर आगे ये कहता है कि तुमने ये कहा था कि एक डीमन स्वर्ड बना सकते हैं, लेकिन तुम ये देखो मैंने खुद से एक डीमन स्वर्ड बनाया। ये देखकर दामिन ये कहता है कि क्या उसने कॉम्बैट रेडी स्टेज के तलवार को बना लिया। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो वही आर्टिफिशियल डीमन स्वर्ड है जिससे कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में देखा था और इसका नाम। तभी वेपन मास्टर इस डेमोनिक स्वर्ड को फ्लैक्स करते हुए ये कहता है कि ये पहला डीमन स्वर्ड है जिसे कि एक इंसान ने बनाया है और इसका नाम डीमन स्वर्ड ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन है। वहीं पर ये नाम सुनकर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी घटिया नाम है, ये तो मेरे प्रीवियस लाइफ की तरह ही घटिया है। वो आगे अपने होली स्वर्ड को देखते हुए ये कहता है कि जो ये होली स्वर्ड है वो अपने आप को रिकवर कर लेगा, लेकिन मैं अभी के वक्त पर
इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। और वो ये कहकर होली स्वर्ड को वापस रख लेता है। ये देखकर वेपन मास्टर उससे ये कहता है कि जब तुमने मेरे डीमन स्वर्ड को देखा तो क्या तुम अब हार मानने वाले हो? ये तो काफी अच्छा डिसीजन है जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने वाला हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले एक ही स्ट्राइक के अंदर खत्म करूंगा। और वो ये कहकर एक पावरफुल स्लैश अटैक को तैयार कर रहा था। उसके एनर्जी को देखकर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि भले ही इसका नाम काफी बकवास है लेकिन जो इसका पावर है वो असल है। वहीं पर वो आगे अपने एराबोस के मार्क को देखते हुए ये कहता है कि लेकिन फिर भी मैंने प्रीवियस लाइफ में उसके सामने एक दफा भी हार नहीं मानी क्योंकि मेरे पास एराबोस था। वहीं पर वेपन मास्टर खुश होते हुए ये कहता है कि तुम मूव मत करना, अगर ये गलत जगह लग जाती है तो ये काफी हर्ट करेगी। और वो ये कहकर ये जोरदार स्लैश के साथ दामिन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर दामिन अपने हाथ को सामने करते हुए ये कहता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस चीज को खत्म करने के बाद वापस से रैंपेज पर मत जाना। और वो ये कहकर अपने दोनों हाथ को ऊपर करते हुए ये कहता है कि वेपन मास्टर तुमने ये कहा कि एक स्ट्राइक ना, तो ठीक है मैं भी तुम्हें एक स्ट्राइक के अंदर रोकूंगा और तुम्हें साथ में चीड़ूंगा भी। वहीं पर यह सुनकर वेपन मास्टर काफी हैरान हो जाता है। तभी दामिन अपने एराबोस को अपीयर करते हुए यह कहता है कि एराबोस आ जाओ। वहीं पर उसे देखकर वेपन मास्टर तो उसके ख्यालों में घूम जाता है और वो ये कहता है कि आखिर ये कैसा स्वर्ड है, क्या वो एक डेमन स्वर्ड है, आखिर ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। उसकी ये कहते के साथ ही दामिन की स्ट्राइक लगते के साथ ही वो दो भागों में बच जाता है। और इतना ही नहीं, ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये इस पूरे के पूरे जगह को तबाह कर देता है और साथ ही साथ वेपन मास्टर का बनाया हुआ डेमन स्वर्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो उसका एराबोस का फ्रेगमेंट था वो दामिन के पास चला जाता है। और जो ये सारी चीजें थी वो दूर कहीं बैठी एल्फ क्वीन मिलिन तक पहुंच जाती है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। तभी उसके सामने एओस आते हुए यह कहता है कि तो आप जाग चुकी हो। इस पर एल्फ क्वीन ये कहती है कि मुझे ये एहसास हुआ कि उसने पहले की तरह ही एराबोस को रिस्टोर्ड कर दिया है। इस पर एओस ये कहता है कि क्या आपका मतलब दामिन हाक्सिन से है? वो तो सच में काफी ज्यादा फास्टर है। इस पर एल्फ क्वीन उठते हुए ये कहती है कि वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि वो इस महान किस्मत को उसके अंत तक लेकर जा रहा है। इस पर एओस ये पूछता है कि क्या एक काफी भयानक किस्मत? एल्फ क्वीन ये कहती है कि अगर यूनिवर्स यही चाहता है तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब टाइम आ चुका है तैयारियां करने के लिए, हमारे अंत के लिए। और इसी के साथ ही हमें एक दफा और इसके बारे में बताया जाता है। ये एल्फाइम की क्वीन मिलिन है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में मेरे गेमिंग चैनल का लिंक होगा उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, अलविदा।